और सब लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ से उन्होंने जर्नी किया और उस जर्नी को लेकर यहाँ से 3 महीने का सफ़र था। उनको शुरुआत में बताया गया कि फिजी देश में सब कुछ व्यवस्था बड़ी ठीक रहेगी, आप सबको अपना धर्म है, अपना जो मर्यादा है, कुल परंपरा है, इसको पालने के लिए वहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है। पर जब वो वहाँ 3 महीने की सफ़र तय कर पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और उन्होंने जो हमारा कम्युनिटी है, उन्होंने मेहनत मजदूरी कर उस देश को उज्जवल किया। और आज फिजी में मैं गर्व से ये कहता हूँ, वहाँ पर एक मंदिर को कहा जाता है कबीर विश्व मंदिर। और कबीर विश्व मंदिर को माना जाता है कि वो इंडिया से बाहर पहला शायद कबीर मंदिर था जो 1800s में वहाँ पर व्यवस्थित की गई थी। उन ज़माने में कम्युनिकेशन नहीं था, किसी माध्यम से वो अपने जो यहाँ जुड़ सकते थे वो नहीं जुड़ पाते थे। और उसी से फिर वहाँ पर फिजी में एक और मंदिर बनाया गया जो बड़ा भव्य विशाल मंदिर है। और वहीं से अब हम जो है वो 6th जनरेशन यानी कि जो 6th पीढ़ी है, वहाँ से हम मूव हुए ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हम जो अपना मर्यादा धर्म है, जो कबीर सदगुरु कबीर परमात्मा जो मर्यादा धर्म है उसका हम पालन करते हैं। वहाँ मैं एक महंत हूँ और महंत होने के नाते जैसे आज हमारे धर्म अधिकारी साहब जी ने कहा, जो हमारा खरसिया गादी है वो दुनिया में फैला हुआ है और हम इसका जीता जागता नमूना है। आप सबने ऑस्ट्रेलिया सुना होगा, फिजी सुना होगा, न्यूजीलैंड सुना होगा, पर वहाँ तलक हमारा जो खरसिया धाम का झंडा है वो लहराता है। और इसी कारण से हमारा खरसिया गादी जो है, इस गादी से हम जुड़कर जो अपना धर्म है, जो कर्तव्य है, ऐसे पूरे देश में और यहाँ से बाहर भी करते हैं। और इसमें हमारे पंचरी हजूर, हमारे धर्म अधिकारी साहब जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमको गाइड करते हैं। और हम इन्हीं से सीख कर यहाँ से आप सबका जो प्रेम है, ये सब जो आप सत्संग में आज बता रहे थे, ये सब हम ले जाकर वहाँ लोगों को बताते हैं। और आपका जो प्रेम जो खरसिया में लास्ट ईयर मुझे मिला, मैं जब वहाँ लोगों को जाकर बताया तो कुछ लोग आज इस अभी 19 तारीख को कनाडा से और भी लोग आएंगे जिन्होंने उस समय में खरसिया में जो प्रोग्राम हुआ उसको देखा और उसको देखने के वो ललायत है। और वो आकर आपके साथ में सम्मिलित होंगे 19 तारीख को, और जो हमारा प्रोग्राम रहेगा 31 का उसमें भी सम्मिलित होंगे। तो ऐसा हमारा जो खरसिया धाम है, जो हमारा गुरु गादी है, उसका जो प्रचलन है वो साउथ पैसिफिक में होता है। अब मैं थोड़ा सत्संग भी कर दूं या मेरा समय खत्म हो गया साहेब जी? कर दे, बोल दे, थोड़ा बोलिए, थोड़ा बोलिए। अच्छा चलो, जैसे मैंने कहा कि हम वहाँ पर प्रवचन करते हैं, हम गुरु जी की जो वाणी है, और साहिब की वाणी ऐसी है, वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब मैं दिन में ही किसी को बताता रहा था, शायद हमारी कालूराम जी की आंटी जी थी, उन्होंने मुझसे बोला, साहेब जी वहाँ पर आप गोरे लोगों को कैसे समझाते हैं हमारे साहेब की वाणी? तो मैंने कहा, हमारी साहेब की वाणी इज सो डीप, उसमें इतनी गहराई है, उसको हम इजीली लोगों को बता सकते हैं। उसको हम ऐसे सिंपली बता सकते हैं कि सुबह सुबह हम उठे और ऐसी सुंदर वाणी बोले तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है। आज मैं सुन रहा था, हमारे कोई संत बता रहे थे कि हम पॉजिटिव देखें ना। अभी तो फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, सुबह सुबह हम फ़ोन उठाए और कुछ देख लिए और कुछ गड़बड़ शड़बड़ देख लेते हैं, तो क्या होता है, दिन भर वो गड़बड़ शड़बड़ फ़ोन पे आते रहता है। और ऐसा ही हमारा ब्रेन है, जो सुरती है, हमारे साहिब ने बताया है, ये सुरती फंसी मझधार में ना। और इस सुरती को जब हम सही चीज़ बताते हैं, इसको सही तरह से हम प्रोग्राम करते हैं, तो वो हमारे लिए
अच्छे कार्य करती है। और इसी सुरती, हमारे साहब बड़े यूनिक थे, हमारे सदगुरु परमात्मा। वो इस बात को बताते थे कि हमारी सुरती जब अच्छी चीजों में फंसती है तो मन को मार गगन चली आई। और सुरती जब अच्छे चीज़ों में नहीं फंसती है तो फिर हम नेगेटिविटी, जो नेगेटिव विचार है ना, जो बुरे चीज़ है, जो नेगेटिविटी है हमारे जीवन में आना शुरू कर देती है, तो उसी नेगेटिविटी में हम डूबते चले जाते हैं। और साहिब का ऐसा नाम है, जब हम ले लेते हैं ना, साहिब कहते हैं सुबह सुबह जब हम जागते हैं तो ध्यान करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो जब आज दिन में जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा ये आईपैड का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, हमारे बच्चे ये सब फ़ोन में पले बढ़ते हैं। और एक दिन मैंने बच्चों को कहा चलो आज आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा, आज आप सब मेरे साथ बैठकर ध्यान कीजिएगा। और जब वो बैठे तो मैंने देखा कि जब जैसे हम साधु लोग बैठते, हमारे महान साहब सब बैठते हैं ना ध्यान में, वो ऐसे हाथ कर कर बैठते हैं, तो नेचुरली वो बच्चों में आ जाता है। और बच्चे उस दौरान जो महसूस करते हैं कि साहिब का जो ध्यान है उसको महसूस करते हैं, उस आईपैड से, उस आईफोन से भी ज़्यादा उनके लिए वो असरदायक है कि वो साहिब से जुड़े, क्योंकि वही जीवन में उस पॉजिटिविटी को उतारती है। और साहिब बताते हैं, धर्मदास जी को बताते हैं, मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा बाहर अपना कबीर सागर का जो ग्रंथ है बिक रहा है, तो मैंने उसको पन्ना उल्टा तो मैंने देखा काया का जो विस्तार है उसमें लिखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आपको काया का विस्तार, मैंने सब पन्ना उल्टा तो वही विस्तार आ गया। अब आप सब सोच रहे थे, आज दिन में आज शायद यहाँ डॉक्टर जी भी आए थे, तो हमारे जो सदगुरु कबीर साहिब थे वो डॉक्टर से भी आगे थे। आप अगर मौका मिले, जो काया गुदरी, जो काया का विस्तार साहिब जी ने बताया है ना, उसमें आप जाकर पढ़ेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि साहिब बैठे बैठे ही जैसे एक्सरे काम करता है ना, आप अगर अस्पताल जाए बीमार रहे, जैसे एक्सरे काम करता है, जो आपका भीतर का जो पूरा सिस्टम है दिखा देता है, साहिब बैठे बैठे धनी धर्मदास जी साहिब को पूरा एक्सरे बता रहे हैं। और उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे आकर्षित करती है साहिब की ओर। और आजकल के जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है, जैसे मैंने कहा, जो टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, वो साहिब क्यों रेलेवेंस रहेंगे, आज रेलेवेंट रहेंगे, आज से 100 साल तक, 100 के बाद 1000 साल तक हमारे सदगुरु साहिब रेलेवेंट रहेंगे इस दुनिया में। क्योंकि ये बात डॉक्टर ने अभी से 30-40 ईयर्स पहले जो बात उन्होंने फाइंड आउट किया एक्सरे के माध्यम से, हमारे साहिब धनी धर्मदास जी साहिब को कबीर सागर में काया का जो विस्तार है उसमें बता रहे हैं, धर्मदास जी सुनो सुनो धनी धर्मदास, आपको मैं बताता हूँ, आपकी जो मस्तिष्क है, जो उसके अंदर जो है, उसी के बीच में मैं रहता हूँ, और इसके बीच में एक छोटा सा द्वार है। अभी मैं बताता हूँ उस द्वार को। अभी डॉक्टरों ने उसको बताया कि वो आज शायद दिन में वो चना बना था ना, चना जो होता है छोटा सा चना, चने की साइज अभी डॉक्टर बताते हैं, हमारे साहेब धनी धर्मदास जी को बताते हैं, जो किवाड़ हमको बंद करके इस दुनिया में रखता है, जहां निरंजन महाराज हमको बंद करके रखता है, वो किवाड़ सेस्मे सीड ना, जो सेस्मे होते हैं, सेस्मे तिल को बोलते हैं, तिल जी। साहेब जी धनी धर्मदास जी को बताते हैं, उस तिल का ही समान जो है हमारा जो ब्रेन है और ये जो स्पिनल कॉर्ड है, उसके बीच में वो तिल का बराबर ही होता है, और वो हमको इस दुनिया में बांध कर रखता है। और जो हमारे साहेब की जो वाणी वचन है, जब उसके अंदर जाती है और जो ध्यान उसके अंदर जाता है, जो परवाना उसके अंदर जाता है, हम जब साहेब का परवाना देते हैं तो वो जाकर उस किवाड़ को खोलती है, जो डॉक्टर लोग जिसको पीस आए। साहिब जी मुझे देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले साहिब बहुत देर तक शायद प्रवचन करेंगे,
चलो मैं बहुत समय नहीं लूँगा, अगर मैं बोलता जाऊँगा तो आप सब ऐसे मुझे क्लैप देते रहेंगे और मैं बोलता जाऊँगा, रात बीत जाएगी। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रेम के लिए।